लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेवंथ आर्मर से क्या था कि ले जाओ इसे और ले जाके पहले इसका जबान काटो, उसके बाद टुकड़े टुकड़े करके चिल कौओं को खिला दो। तब ये कमांडर बहुत ही ज्यादा डरते हुए क्या था कि नहीं सेवंथ छोड़ दो मुझे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने पिताजी से क्या कि तुम्हारे सारे सीडीज को रिलीज करवा दूंगा। जिसवा नोआ क्या था प्रिंस क्या इसे मार देने से उस ओल्ड मैन का इंजन गर्म नहीं हो जाएगा। मतलब वो जनरल कहीं बेटे के मरने के गम में आग बबूला होकर 10,000 सैनिकों के साथ हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो हम सिर्फ 600 लोग हैं, क्या लगता है उनके सामने टिक पाएंगे। तब सेवन कहता है डोंट वरी वो अटैक नहीं करेगा। जिस पर नोवा कहता है कि समझ गया प्रिंस। तब सीन चेंज होता और इधर अब हम इंपीरियल पैलेस में इस ग्रेट जनरल को देखते हैं। हाँ वही जिसके बेटे का काम अभी सेवंथ प्रिंस ने तमाम किया। ये जनरल अब बहुत ही गुस्से में क्या था कि वो कमीना हमेशा से मेरे रास्ते में कैसे आ जाता है। क्या थैनिम सीडी के एम्परर ने उसे मौत की सजा नहीं सुनाई। जिस पर यह सैनिक क्या था कि नहीं वो किसी तरह से बच गया बट उसने आपके बेटे को मार दिया। तब इतना सुंदर इस ओल्ड मैन का इंजन गर्म हो जाता है और यह बहुत ही गुस्से में क्या था कि मैं अपने बेटे का बलिदान ऐसे हुए अर्थ नहीं जाने दूंगा। सैनिकों अभी कभी हमारे 10,000 सैनिकों को रेडी करो, हम तुरंत ही निकलेंगे उस कमीने को मारने के लिए। तब सैनिक क्या था जनरल प्लीज शांत हो जाइए, क्या लगता है आपको सेवंथ प्रिंस को पता नहीं होगा कि आपके बेटे को मारने के बाद आप में कितना ज्यादा गुस्सा बढ़ जाएगा। मुझे तो पूरा यकीन है कि उस चालबाज सेवन ने जानबूझकर आपको उकसाने के लिए आपके बेटे को मारा है ताकि आप गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे कोई गलत कदम उठा ले। यकीनन जिस तरह से सेवन ने आपके बेटे को ट्रिक से छुप छुप के घेर घेर के मारा है आपके लिए बिल्कुल वैसा ही कुछ इंतजाम करके रखा होगा। तब ये जनरल बैठते हुए क्या है बिल्कुल सही कहा, वो इतना मूर्ख नहीं है कि बगैर कुछ सोचे समझे मेरे बेटे को मार दे। जरूर उसने मेरे लिए भी कोई ना कोई प्लान बना लिया होगा। और फिर जनरल पूछते हैं सैनिक को क्या वो 100 डीमन सेट से कांटेक्ट कर पाए या फिर नहीं। जिस पर ये सैनिक क्या है 100 डीमन सेट हेल्प करने के लिए मान तो गए बट उनकी एक कंडीशन है। तब ये जनरल पूछते हैं कि कैसा कंडीशन। जिस पर ये सैनिक क्या है 100 डीमन सेट के लीडर ने कहा कि वो 2 सिटी के सारे लोगों को मार के उनके ब्लड को एब्सॉर्ब कर लेगा। जिस पर जनरल क्या है डीमन तो डीमन है, अपनी औकात दिखाई देंगे लेकिन इस मौके पे उनकी हेल्प भी जरूरी है। ठीक है उन्हें यस किया तो आखिरकार थैनियम डायनेस्टी में टोटल 12 सिटी है, अगर 2 चले भी गए तो भी क्या ही फर्क पड़ेगा। ऊपर से कौन से वो लोग हमारे जो हमें उनकी इतनी ज्यादा चिंता होगी। मैं उस सेवंथ को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तब सीन चेंज होता और अब हम आर्मर को देखते हैं जो कि सेवंथ प्रिंस से क्या था कि आपने बिल्कुल सही कहा था, उन्होंने अटैक नहीं किया। यहाँ तक ये जानने के बावजूद भी हमने उनके बेटे को मार दिया। जिस पर नोवा के आदक प्रिंस अभी हमारे सिर्फ 2 ही सिटी फ्री है बट बाकी के 8 सिटी से घिरे होने के कारण लोगों ने अनाज और पानी को हमारे यहाँ पर आने से रोक दिया है। हमारे पास अब ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों का ही राशन बचा है। सिटी वालों ने तो ऑलरेडी 3 की जगह सिर्फ एक टाइम ही खाना स्टार्ट कर दिया है। तब आर्मर अब बहुत ही गुस्से में क्या था सीट उन्होंने भी अपनी चाल चल दी। अगर खाना ही नहीं होगा तो हम तो ऑटोमेटिक ही भूख से तड़प तड़प के मर जाएंगे। जिस पर नोवा क्या था प्रिंस आपको अभी का इस डायनेस्टी से निकल जाना चाहिए। यहाँ के लोगों ने आपके साथ जो व्यवहार किया है उसके हिसाब से तो आपको इनके लिए लड़ना भी नहीं चाहिए था। यहाँ पे रहिएगा तो हम सब की तरह भी भूख और प्यास से मारे जाएंगे। तब सेवन क्या था कि मुझे सबकी परवाह नहीं है बट बड़ी सिस्टर को उन्होंने हॉस्टेज बना रखा है। इसके अलावा सिटी के मासूम बच्चे, अगर मैं इन्हें नहीं बचाऊंगा तो फिर कौन बचाएगा इन्हें। जिस पर आर्मर क्या था चलिए फिर एक लास्ट बैटल लड़ते हैं। तब सेवन क्या था पैनिक मत हो, बस बाकी सिटी में क्या चल रहा है उसकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकलवाते रहो। वो इंपीरियल पैलेस से सैनिक जिन्होंने सरेंडर किया उन्हें अच्छे से खाना खिलाओ और अपनी साइड से फाइट करने के लिए रेडी करो। जिस पर नोवा क्या था खाना खिलाने की दिक्कत नहीं है, वो पहले से हमारे साइड आ चुके हैं बट मेन प्रॉब्लम सिटी के भूखे लोगों के लिए उन्हें भला हम खाना कहाँ से खिलाएं। तब सेवन क्या था हाँ असली प्रॉब्लम तो वही है। जिस पर तभी सैनिक अब रिपोर्ट करते हुए क्या था सेवन प्रिंस 3 रिलम ऑफ चैम्बर से आपसे मिलने को ही आया है। तब सेवन अब थोड़ा खुश होते हुए क्या था क्या 3 रिलम ऑफ चैम्बर जल्दी से अंदर लाओ उन्हें। जिस पर 3 रिलम ऑफ चैम्बर का एक आदमी आते हुए क्या था सेवंथ प्रिंस मैं सेकंड शॉपकीपर हूँ, मुझे प्रिंसेस रानी ने स्पेशली आपके पास भेजा है। तब सेवंथ पूछता है क्या प्रिंसेस रानी नहीं आई है। जिस पर शॉपकीपर क्या था प्रिंसेस रानी अभी बिजनेस के बाकी कामों में काफी ज्यादा बिजी है इसलिए नहीं आ सकी, लेकिन उन्होंने मुझे स्पेशली कहा कि आपकी जितनी प्रॉब्लम है उनका मैं अच्छे से समाधान करूँ। तो बताइए प्रिंसेस क्रिटिकल सिचुएशन में मैं की क्या हेल्प कर सकता हूँ। तब सेवन क्या था सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, खाना और पानी। जिस पर शॉपकीपर क्या था प्रिंसेस रानी ने पहले ही आपकी सिचुएशन को भांप लिया था।
इसलिए उन्होंने मुझे कई टन अनाज के साथ यहाँ पर भेजा है। इतना ही नहीं, धारदार हथियार जो एक ही बार में दुश्मन का सर उड़ा दे। इसके अलावा हमारे घोस्ट असेसियन जो मारने के बाद छाप भी नहीं छोड़ते, वो भी आपके पैलेस के बाहर खड़े हैं। सैयद कहता है बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इस एहसान को हमेशा ही याद रखूंगा। जिस पर शॉपकीपर कहता है कि आप प्रिंसेस रानी के खासम खास है, प्लीज धन्यवाद कह के सेवक को शर्मिंदा ना करे। कुछ देर के बाद अब हम सेवंत को अकेले में प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। जिस पर मास्टर पीक कहता है बहुत खूब बच्चे, तूने बेसिक स्वॉर्डमैनशिप को बहुत ही अच्छे से सीख लिया है। मैं तुम्हें एक एडवांस टेक्निक सिखाऊंगा। तब सेवंत कहता है मास्टर क्या उस एडवांस टेक्निक से मैं उड़ सकता हूँ? जिस पर मास्टर पीक कहता है कि वो तो तुम्हें उड़ने वाली टेक्निक चाहिए, रुको जरा मुझे सोचने दो। तब कुछ ही देर में सेवंत अब इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है और काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मास्टर आपकी टेक्निक तो कमाल की है। जिस पर मास्टर पीक खुश से कहता है कि ये लड़का तो अपने बाप से भी ज्यादा टैलेंटेड है। अब बस मुझे उस दिन का इंतजार है जब मैं इसके ओरिजिनल फैमिली ली फैमिली में लेकर वापस जाऊंगा। पता नहीं इसे देखने के बाद कितने लोगों की फट के फ्लावर हो जाएगी। गाइस समझ रहे हो ना, इसका मतलब मास्टर पी ने सेवन से झूठ कहा कि उसका बाप एक नंबर 1 शेफ है। यही मास्टर पी अभी सेवन को उसके फादर या फिर उसके परिवार के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते। तब सीन चेंज होता और हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर सेवन अपने सैनिकों के साथ नोए सिटी को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच चुका था। जहाँ नोआ बताता कि अभी इनके पास से सिटी में टोटल 8000 सैनिक है। क्या कह रहे युद्ध स्टार्ट करे? जिस बार सेवन कह रहा कि युद्ध स्टार्ट होगा, बट इस बार प्लान थोड़ा चेंज होगा। बार बार सामने से मैच और पीछे से तुम लोग, ये आइडिया थोड़ा पुराना हो चुका है। इस बार हम सारे लोग बिल्कुल सामने से जाएंगे, लेकिन 3 रिलम ऑफ चैम्बर ने जिन असेसियंस को हमें दिया है वो पहले एक्शन लेते हुए ऊपर खड़े सैनिकों को खत्म करेंगे। एक बार ऊपर के सैनिक खत्म हो गए तो फिर नीचे वालों को हम लोग दबोच लेंगे। तब नोआ भी समझ गया कहता है। जिस वहीं फिर पहले सैनिक अभी नहीं आता देखे एक दूसरे से कहते कि देखो सेवन तो इस बार अपने सैनिकों के साथ ही आ रहा है। क्या लगता है इस बार इसके पास कोई रणनीति होगी या फिर नहीं? तब ये सैनिक क्या था, हमारे पास टोटल 8000 सैनिक है जो कि आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ से रेडी है। इस बार उस सेवन का कोई भी चाल काम नहीं आएगा। जब तक फाइट हो सकती है हम लोग एडी से चूटी का जोर लगा के फाइट करेंगे, लेकिन अगर कमजोर पड़े तो फिर जनरल बैट को भी सिग्नल भेज देंगे। उसके बाद वो भी अपने 10,000 सैनिकों के साथ यहीं पर आ जाएंगे। और फिर क्या ये सेवन कोई भगवान तो है नहीं जो इतने सारे लोगों को भी मार के बच जाएगा। तब सेवन भी फुल जोश में अपनी सेना को गेट तोड़ने का ऑर्डर दे देता है। जिस बार ये सैनिक भी यस प्रिंस कहते हुए गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी फिर पहले से सैनिक भी ऑर्डर देते हुए कहता है कि निशाना साधो। जिस बार तीरंदाज इनके ऊपर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं, मगर ये तीर इनके मैजिक आर्मर की वजह से छू भी नहीं पाते, जिसे देखकर ये लोग काफी शौक होते हुए कहते हैं कि क्या। तब एक सैनिक कहता है जरूर इनके पास कोई हाई ग्रेड के मैजिक आइटम्स है जो इन्हें सील्ड बना के बचा रहे हैं, लेकिन इतना एडवांस आइटम इन्हें प्रोवाइड किसने किया? और फिर ये अपनी सेना को गोला दागने का ऑर्डर दे ही रहा होता है कि तभी थ्रिल ऑफ चैम्बर का घोस्ट वॉरियर आके अचानक ही इसका गला उड़ा देता है। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।